आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज हम करेंगे मुर्गासन, यानी वो आसन जो कभी ना कभी आपने बचपन में अवश्य किया होगा। एज ए सजा आपको ज़रूर आपके विद्यालय में सजा मिली होगी, तब आपने मुर्गासन किया होगा। यह मुर्गासन लड़के अधिकतर स्कूलों में करते थे जब उनको कोई सज़ा मिलती थी, और लड़कियों को हाथ ऊपर करवाए जाते थे। तो उस मज़ा में भी सज़ा था, यानी बहुत ही लाभ मिलते थे। लेकिन आजकल मुर्गा बनाना बड़ा मुश्किल है। आजकल ऐसी जो कठिन सज़ा थी वो बंद कर दी है। तो चलिए उसी मुर्गासन को आज हम ठीक से जानेंगे। हमारे सामने मनीष जी और भावेश बैठे हैं। ये दोनों आपको मुर्गासन करके दिखाएंगे। तो दोनों से मैं निवेदन करता हूं कि धीरे धीरे वो खड़े हो जाएं। आप इसको बैठकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। अब पैरों में अंतर दीजिए, लगभग 1.5 से 2 फीट का, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, और धीरे धीरे नीचे बेंड करेंगे, पीछे हाथ लेकर जाएंगे दोनों पैरों के, और आगे से कानों को आपको पकड़ना है और धीरे धीरे पीछे से आप ऊपर भी उठा सकते हैं। घुटने आपको सीधे करने हैं। इससे हैमस्ट्रिंग जो मसल्स होती है, काफ मसल्स होती है, उन पे पूरा खिंचाव आता है, हिप्स पे पूरा खिंचाव आता है। यह जो स्थिति आप देख रहे हैं मुर्गासन की है। यह आसन किसे नहीं करना चाहिए? अगर आपको कान पकड़ने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने हाथ को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, यानी अपने गाल पर रख सकते हैं या अपनी ठोड़ी को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में आपको दिक्कत आ सकती है। तो जिनकी कमर में ज़्यादा दर्द है, जिनके घुटने में दर्द है, जिनका पेट में कोई सिजेरियन हुआ है, जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, ड्यूरिंग मेंसेस, कोई आपको सर दर्द है, ऐसी स्थिति में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सामान्यतः सभी व्यक्ति इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आपको जैसे आप गए थे ऐसे ही आपको हाथ पीछे से हटाते हुए और या तो खड़े हो जाना है या फिर आप बैठ भी सकते हैं। धीरे धीरे आप बैठ जाएंगे, आलती पालती मारकर। तो ये अभ्यास जो आपने किया मुर्गा आसन, और एक बार बैठे बैठे भी करके दिखाएंगे मनीष जी और भावेश जी कि उकड़ू बैठकर इस आसन को और भी आसानी से किया जा सकता है। और इस आसन में आपका ध्यान स्वतः ही लगने लग जाता है, यानी एकाग्रता बढ़ाता है। ब्लड का प्रवाह ब्रेन की तरफ होता है, हार्ट की तरफ होता है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। और इस आसन से आपको कई तरह के रोगों से छुटकारा मिलता है। और बच्चों को इसलिए करवाते थे क्योंकि इस सजा से उनका ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रभाव था वो हार्ट और ब्रेन की तरफ होता था और उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती थी। और बच्चों को इसलिए ही ये सज़ा दी जाती थी क्योंकि वो कुछ लेसन या पाठ जो था वो याद करके नहीं आए, या कोई उन्होंने गलती की है तो वो आगे गलती ना करें, यानी उनकी स्मरण शक्ति बढ़ जाए, उनको ये सज़ा याद रहे। इससे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और सारे अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। और ये टांगें मजबूत करता है। साथ में हमारे एक्स्ट्रा जो चर्बी होती है, जो बच्चे फैटी हो रहे हैं आजकल, आप देखना कि जो बच्चे फैटी वो इस आसन को बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे हष्ट पुष्ट हैं, जिन बच्चों का शरीर सुडौल है, वो बच्चे इजीली इस आसन को कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैट जिनको कमर में है, एक्स्ट्रा फैट जिनको हिप्स पे है, एक्स्ट्रा फैट जिनकी थाई पे है, उसको भी आसन कम करता है। इस आसन से मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, फेस पर ग्लो आती है और नेत्र ज्योति बढ़ती है। और आपके श्वास प्रश्वास के लिए भी अच्छा आसन है, यानी श्वासों में
तालमेल बनता है। तो जिन बच्चों के जो फुट हैं यानी पैर जो हैं, तलवे जो हैं वो फ्लैट हैं, उनके लिए भी यह अच्छा आसन है। हालांकि इस आसन को करने की कई विधियां प्रचलित हैं और इस आसन को अन्य दूसरी विधियों से किया जा सकता है, लेकिन लाभ सभी के सेम हैं। तो ये आज मैंने आपको बताया मुर्गासन के बारे में कि मुर्गासन से क्या फ़ायदे होते हैं, और आप ज़रूर कीजिए और बच्चों को भी इस आसन का अभ्यास ज़रूर करवाइए। और इस आसन से बच्चों की हाइट भी बढ़ती है और इसके अलावा बच्चों की पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है। बहुत लाभ हैं, जब आप स्वतः ही करेंगे तो डेफिनेटली इसके लाभ मिलेंगे। लड़कियां इस आसन को अधिक लंबे समय तक अभ्यास ना करें, हालांकि वो भी इसका अभ्यास कर सकती हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।